सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है आज के इस शुभ दिन में और हम आशा करते हैं कि आप लोग खुश हैं एक्चुअली। तो क्यों ना हम उस खुशी को जाहिर करते हुए अपने पड़ोसी को बोलें कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। हाथ मिलाएं और कहें कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। यीशु मसीह विश्वास योग्य है। पति पत्नी से कह सकता है, भाई बहन से कह सकता है, पड़ोसी से कह सकता है, बेटा बाप से कह सकता है, माँ बेटे से कह सकती है। क्यों ना हम इस समय को प्रभु को दें और खड़े हो जाएं और प्रभु को महिमा दें जो वो डिजर्व करता है। मेरे महबूब 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 प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। ओ किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचान तुझको पहचान तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं पी के गिर जाते, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं पी के गिर जाते, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं जो पीता हूँ मैं जो पीता हूँ मैं जो पीता हूँ दर पर मसीह के, वो अंगूरों का सीरा नहीं है। मैं जो पीता हूँ दर पर मसीह के, वो अंगूरों का शीरा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। गई थी वो याईर की बेटी, मर गई थी वो याईर की बेटी, तूने उस पे निगाहे करम की। तूने उस पे निगाहे करम की। कर दिया जिंदा कर दिया जिंदा कर दिया जिंदा उसको ये कह गए, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। कर दिया जिंदा उसको ये कह गए, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मैं तो देता हूँ उसकी गवाही, मैं तो देता हूँ उसकी गवाही। मैंने जिंदगी मसीहा से पाई। मैंने जिंदगी मसीहा से पाई। अब तो जिंदगी अब तो जिंदगी अब तो जिंदगी है तेरे हवाले। मैं तो तेरा किसी का नहीं हूँ। अब तो जिंदगी है तेरे हवाले, मैं तो तेरा किसी का नहीं हूँ। ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा,
सच में लोग पी के गिर जाते हैं, पर हम पी के गिरते नहीं, क्योंकि वो अंगूरों का सीरा नहीं है, प्रभु की मोहब्बत है। क्यों ना हम एक वर्स को बोले। दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय 13 पद कहता है, यदि हम विश्वासघाती हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप को अस्वीकार नहीं कर सकता। इफ वी आर फेथलेस, ही रिमेन्स फेथफुल। आमेन, आमेन। पर्वतों को देखूंगा मैं, सब साथ में।
धन्य कहते रहे हम। कितनी सुंदर लिरिक्स है इसके। वो कहता है, फूलों में तेरी महक है और कलियों में तेरी हंसी, हर एक मानव में यीशु तेरी ही सांसें बसी। हमारे भीतर जो प्रभु की सांस है वो हमसे इतना प्यार करता है कि हमें जीवित रखता है। क्यों ना अगले लिरिक्स को फेथफुली गाएं। फूलों में तेरी महक है, कलियों में तेरी हंसी, हर एक मानव में यीशु तेरी ही सांसें बसी, हर रात को चांद तारे तेरी ही बातें करे, सूरज की मदहोश किरणें तेरी चमक से डरे, तूफान भी बरसात भी कहना तेरा मानते हैं, तूने रचा ये सारा जहां, हम तुझको खुदा मानते, तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे, पर्वतों को देखूंगा मैं, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। प्रभु हमें परीक्षाओं में जब डालता है, जब हम अपनी मुसीबतों में होते हैं, सब अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स करते हैं। आज दीदी की तबीयत ख़राब थी मॉर्निंग में, एंड हम सैटरडे जब वर्शिप में प्रैक्टिस में भी आते हैं, हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कभी ना कभी हो जाता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम उसके साथ समय बिताएं। आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगी, पर प्रभु चुप नहीं है। वो आपको मौका देता है कि आप बढ़ें, आप उस स्ट्रगल से सीखें। एक वचन मैथ्यू उसका 8वां अध्याय 23 से 26 में कहता है कि जब चेले उस नाव पर थे, जब वो नाव डगमगा रही थी, तूफान आ रहा था, तो शायद वो सोच रहे होंगे कि आज का दिन आखिरी है हमारे लिए, कुछ नहीं हो सकता। इवन दो उन्होंने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अभी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। हो सकता है कि वो लेकर आप अभी यहाँ पर भी आए हैं, और आप डरो मत, क्योंकि प्रभु सो नहीं रहा है। प्रभु जानता है आपकी तकलीफ़ों को, वो बस मौका दे रहा है कि उस तकलीफ़ से आप सीख पाएँ। क्यों ना हम इस समय को लें और प्रभु को बोलें कि तू मुझे बुलाता है, तुझे कहता है प्रभु कि क्या पाएगा इस दुनिया से, क्या क्या है जो तू जीत लेगा, जो तू लेके चला जाएगा अपने साथ। सब कुछ प्रभु का है, तो उसके पास आ जा। ये समय होगा कि हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, और अब सोचिए कि आपके और प्रभु के बीच में और कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और वो है। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। क्या पाएगा तू
जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को तू आ जाए यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, का जीवन देने। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ पिता। मैं इस काबिल नहीं पिता कि मैं तेरे पास आ सकूं। मैं इस काबिल नहीं कि मैं यहाँ खड़ा भी हो पाऊँ पिता। पिता तू अपने वायदों को पूरा करता है। तेरी गूंज से तो दीवारें गिर पड़ती हैं पिता। तेरी शक्ति से समुद्र दो भाग हो जाते हैं पिता। मेरी मुसीबतें, मेरी तकलीफ़ें, मेरी लालच, मेरी इच्छाएं पिता वो तो थोड़ी सी है पिता, परंतु उसमें भी मैं आपको ठेस पहुंचाता हूँ पिता। तू विश्वास योग्य है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है पिता। मैं तेरे पास आना चाहता हूँ पिता। मैं इस काबिल भी नहीं कि मैं तुझसे माफ़ी मांग सकूँ। मुझे शर्म आता है, मेरा गिल्ट मुझे तुझसे दूर करता है पिता। वचन कहता है तेरे विश्वास में प्रभु से प्रार्थना कर कि वो तेरे विश्वास को बढ़ाए। प्रभु से कहे कि मेरी हर पल, मेरी हर सांस सिर्फ तेरी और तेरी स्तुति करती रहे।
तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, फिर से तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, यीशुआ यीशुआ तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हिब्रूज का 12वां अध्याय 1 से 2 पद में यूँ कहता है, इसलिए जब हम गवाहों के ऐसे बड़े बादल में घिरे हुए हैं, तो हर एक बोझ और उस पाप को जो हमें आसानी से उलझा लेता है उतार डालें, और धीरज के साथ उस दौड़ पूरी करें और हमारे सामने खड़ी की गई और अपनी आँख को यीशु पर लगाएं, जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्यों ना ये समय लें और प्रभु को बताएं कि मेरा सब कुछ तेरा है, और
जो भी इस जीवन में मैंने पाया है पिता, वो तेरी सामर्थ से पाया है। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, रोज पर रखूँगा ईमान। फिर से यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, क्रूस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे। सब मैं देता यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे। सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, रोज पर रखूँगा ईमान। आज एक भाई ने सुबह सुबह मुझसे कहा कि प्रभु आपसे बात करना चाहता है। ये एक स्पेशल डे है क्योंकि प्रभु ने हमें यहाँ पर खड़ा किया है। कितने लोग नहीं आ पाते हैं। आप सब लोग नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते होंगे। वहाँ पर कितना सताव है, आपने देखा होगा। आप उसके मुकाबले, हम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। हम जो हमें प्रभु ने दिया है उसको हम फॉर ग्रांट ना ले कभी भी, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है। मेरा परिवार विश्वासी नहीं है। ये बहुत बड़ा बोझ है मेरे शरीर पे, मेरे आत्मा पे, जब मैं सोचता हूँ इस विषय में।
मैं पिछले 12-15 साल से मैं प्रभु में हूँ, पर मेरा परिवार अविश्वासी है। जब अपने लोगों को हम देखते हैं तकलीफ़ें, तो हमें दुख होता है। आपका भाई जो आपके साथ है, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका पड़ोसी, उसके विषय में प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु ने हमें इस मसीह दौड़ में बुलाया है, अकेले चलने के लिए नहीं बुलाया। हमें ज़रूरत है लोगों, और ये मुश्किलों भरी ज़िंदगी है, यहाँ पर अकेले चला नहीं जाता। क्यों ना हम अगले वर्ष को गाएं, यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ। एक बार फिर से गाएं हम, यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, झुकता तेरे कदमों पर। और मीन करें कि प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं जो मैं घमंड करूँ, पर सब कुछ तेरा है। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. प्रभु यीशु मसीह, हम आपके समक्ष फिर से आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमसे वादा किया कि तू हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। पर हमें सिखा कि किस प्रकार से हम तुझे अपने सारे मन, सारे बल, सारे प्राण से प्रेम कर पाए पिता। हम अपने दुश्मन से प्रेम कर पाए पिता। हमारी तकलीफ़ें पिता कुछ भी नहीं जब हम तुझे देखते हैं पिता। मैं इस काबिल भी नहीं कि पिता कि मैं बचाया जाऊं, परंतु तूने मुझे अपना पुत्र बनाया पिता। धन्यवाद पिता इस अनुग्रह के लिए, इस दया के लिए। आने वाले वचन को पिता, आने वाले सर्विस को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। हम पर दया करें, अनुग्रह करें। ये छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं।
जय मसीह की आप सभी को। जय मसीह की। ऊपर से जय मसीह की आप सभी को। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के। अच्छा लग रहा है कि सारे ब्राइट फेसेस हैं। भले ही बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। एंड थैंक यू वर्शिप टीम फॉर लीडिंग अस इनटू अमेजिंग टाइम ऑफ वर्शिप। स्पेशली जो गीत गाए हमने आखिर में ना, कि सब कुछ देता हूँ, आई होप आपने वो गीत मान के गाया, क्योंकि अगर हल्का सा भी कहीं डाउट है ना, तो आई थिंक वो गीत बहुत डेंजरस हो सकता है। क्योंकि उस गीत के अंदर हमने प्रॉमिस किया है कि प्रभु मैं सब कुछ देता हूँ। हाँ, सब कुछ देने का मतलब है मेरी कठिनाइयाँ, मेरा अच्छा समय, मेरा बुरा समय, मेरा अपना जीवन, मेरा अपना परिवार, मेरा अपना व्यवसाय, हर एक चीज़ मैं तुझे देता हूँ। एंड इंटरेस्टिंगली हमने ये प्लान नहीं किया कि ये गीत गाया जाए, लेकिन ये गीत जो है आज के संदेश से बहुत मिलता जुलता है। ये गीत जो है आज के संदेश से बहुत मिलता जुलता है। एंड ब्यूटिफुली, जैसे मैंने कहा ना, आई होप आपने मान के गाया। अगर मान के नहीं गाया तो आज प्रभु आप सभी से बात करेगा। नहीं, अगर मान के गाया तो भी बात करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। लेकिन द होल पॉइंट इज, मसीह जीवन जो है समर्पण का जीवन है। आमेन, यस, है ना। मसीह जीवन जो है समर्पण का जीवन है, और समर्पण जो है वो 100% होता है। आधा अधूरा समर्पण समर्पण नहीं होता। आइए हम जो है इस समय अपने मनों को तैयार करें जब हम परमेश्वर के वचन में जाएं। एंड जब आज परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक ओपन माइंड से आज के वचन को सुने। ओपन माइंड से, यानी आज जो प्रभु आपसे बोलेगा वो शायद अनकंफर्टेबल करे, लेकिन परमेश्वर का वचन है तो वो सत्य है, और वो जो है हमें सही राह दिखाता है। आइए हम प्रार्थना करें और अपने मनों को तैयार करें। लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें सुरक्षित अपने भवन लेकर आए। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन गीतों के समय के लिए, जहाँ पे प्रभु आपने ये होने दिया कि हम जो अनवर्दी लोग हैं, तुच्छ लोग हैं, पापी हैं, हर समय आपको गुस्सा दिलाते हैं, वो आपके सम्मुख ही खड़े हो सके। या आपने प्रिविलेज हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने इन सभी गीतों को ग्रहण किया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें। हमारे कान खुला है, हमारे दिल खुला है, हमसे बात करें। प्रभु जो भी आज आप हमें बोलते हैं, मदद करें कि हमें वो समझ में आए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। आई थिंक समथिंग इज स्पार्किंग। एसी भी बंद कर देना प्लीज। इज एवरीथिंग ओके? ओके। सो एक सवाल से मैं शुरू करना चाहता हूँ। सवाल ये है, आप में से कितने लोगों ने मुन्ना भाई MBBS देखी है? फर्स्ट वन देखिए, मुन्ना भाई MBBS ऊपर सबने देखी है। आई थिंक वो पिक्चर भी है। ओके, सो जब मैं आज के सरमन लिख रहा था, तो ये मूवी जो है, समथिंग इज गोइंग ऑफ। हाँ, ओके, लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो जैसे मैं बोल रहा हूँ, जब मैं ये सरमन लिख रहा था आज का, तो ये मूवी का एक सीन बार बार जो है मेरे दिमाग में आ रहा था, और मैंने सोचा कि आई थिंक आई शुड यूज दिस सीन एज अ ओपनिंग इलस्ट्रेशन। हाँ, सो अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये जो सीन है, किस किस को याद आ गया कौन सा सीन है ये? पता है? हाँ, आपको याद होगा कि किस तरीके से संजय दत्त जो है सबसे पहला एग्जाम लिखता है अपना। कैसे लिखता है? कि वो जाता है अपने प्रोफेसर के घर, और जो मुन्ना भाई और बैटरी नहीं, सर्किट मिलता जुलता ही है मिलता जुलता ही है। हाँ, तो वो जाते हैं उनके प्रोफेसर के घर पे, उनके पापा के साथ जो है कैरम खेल रहे होते हैं, और प्रोफेसर साहब जो है फोन पे लगे होते हैं, जब ये जो मुन्ना भाई है
अपना एग्जाम लिख रहे हैं. सो ईयरफोन कान में है और अपना पेपर लिख रहे हैं. सो जो डॉक्टर अस्थाना है जो पीछे खड़े हुए हैं उनको लग रहा था कि इसका गेम खत्म है ना, मुन्ना भाई का गेम खत्म, ये अब क्लियर नहीं करेगा. लेकिन व्हाट हैपेंस, ही टॉप्ड दैट एग्जाम है ना. उसने सोचा था कि अब मुन्ना भाई गए, लेकिन रिजल्ट जब निकला तो ही टॉप्ड द एग्जाम. एंड अगर आपको ये सीन याद आ रहा है तो डॉक्टर अस्थाना और सारे प्रोफेसर जो हैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए होते हैं और डॉक्टर अस्थाना ना सर पकड़ के बैठे होते हैं कि कैसे, हाउ डिड मुन्ना टॉप द एग्जाम. और रुस्तम जिसके घर पे वो कैरम गेम चल रहा था वो बोलता है हाउ डू आई नो सर, हाउ डू आई नो सर. एंड देन डॉक्टर अस्थाना सेज या हाउ वुड यू नो. याद आ गया सीन? हाँ याद आ गया. एंड अगर आपको याद आ गया तो नेक्स्ट डे ये होता है. हाँ डॉक्टर अस्थाना जो है मुन्ना को बुलाते हैं, संजय दत्त को बुलाते हैं और बोलते हैं चलो आज तुम्हारा प्रैक्टिकल लिया जाएगा. और प्रैक्टिकल जब लेके जाते हैं तो एक डेड बॉडी को लेके आते हैं सामने, उसको वो नाइफ थमाते हैं, नाइफ ही होती ना, क्या बोलते हैं उसको, सीजर, सीजर तो नहीं था वो, नाइफ जो भी है, स्कैल्पल बोलते हैं उसको, स्कैल्पल थमाते हैं और उसको पूरा डायरेक्शन दिखाते हैं और उसको बोलते हैं ओपन इट. अगर आपको वो सीन याद आ रहा है तो वो नाइफ को ऐसे पकड़ता है और डॉक्टर अस्थाना बोलते हैं ऐसे पेन की तरह पकड़ो, और ये सीन शुरू होता है. और जैसे ही संजय दत्त जो है उस बॉडी के ऊपर करने ही वाला होता है तो उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं, कांपने लगता है और वो बेहोश होके गिर जाता है. एंड डॉक्टर अस्थाना बोलते हैं मुन्ना तू तो गया. एंड दैट्स वेयर दैट सीन एंड्स. याद आ गया ना. लेकिन जब आप इसको ध्यान से सोचते हैं ना, ये सीन जो है एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देता है. ये सीन, इस मूवी का ये सीन बहुत स्ट्रांग मैसेज देता है जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और साथ ही हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से भी बहुत मिलता जुलता है. हाँ कि हम बुक्स मेमोराइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मेमोराइज कर सकते हैं, बाइबल वर्सेस मेमोराइज कर सकते हैं, चैप्टर्स हमें याद होंगे बाइबल के, जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो हमें रटी हुई होंगी. लेकिन अगर वो हेड नॉलेज हैंड नहीं बन जाता, हाँ प्रैक्टिस में नहीं आ जाता, तो उसका कोई लाभ नहीं है. समझ पा रहे हैं? वो सीन बड़ा कॉमेडी सीन है, लेकिन आप उसको ध्यान से जब देखेंगे वो सीन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देता है. इनफैक्ट मेनी क्रिश्चियंस नो द राइट डॉक्ट्रिन्स, कैन कोट वर्सेस एंड इवन डिबेट थियोलॉजी, but if that knowledge never moves there from the head to the heart and to the hands, it remains incomplete. अगर हिंदी में बोलूं तो कई ईसाई या कई मसीही लोग सही सिद्धांतों को जानते हैं, आयतों को जानते हैं, धर्मशास्त्र पर बहस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ज्ञान कभी भी सिर से हृदय तक और हृदय से हाथ तक नहीं पहुंचा है तो वो ज्ञान जो है अधूरा ज्ञान है. मानते हैं? हाँ? अधूरा ज्ञान है. और इसलिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है विश्वास के बारे में, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, ट्रू फेथ इज जस्ट नॉट नोइंग द रेसिपी हाउ टू कुक चिकन कोरमा, इट्स बेसिकली कुकिंग द मील एंड फीडिंग अदर्स. सच्चा विश्वास सिर्फ चिकन कोरमा पकाने की विधि नहीं है. सच्चा विश्वास कोरमा पकाकर दूसरों को खिलाने वाली बात है. हाँ, थैंक यू. सर्विस के बाद जो लोग मुझे इनवाइट करने वाले हैं, आप समझ गए. बट आज जो है, आज जिस खंड पे हम बात करने जा रहे हैं, कि जिस खंड पे हम मनन करने जा रहे हैं, उसके अंदर पौलुस जो है इसी विषय पे बात कर रहा है. हाँ, आज जिस खंड पे हम मनन करने जा रहे हैं, इट्स अ प्रेयर. वो एक प्रार्थना है जो कि पौलुस इफिसियों की कलीसिया के बिहाफ पे परमेश्वर से कर रहा है. हाँ, सो आइए मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों उसका 3 अध्याय 14 से लेके 21 आयतों को जो है हम इस समय देखेंगे. एफिशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 14 to 21. इफिसियों 3 अध्याय 14 से लेके 21 आयत तक जो है हम देखेंगे. जब आप निकाल रहे हैं, अगर आपने पूरा इफिसियों पढ़ लिया है तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये दूसरी प्रार्थना है जो पौलुस ने करी है ना. इससे पहले और हमने देखा था जहां पे पौलुस बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे थे. ये वाली जो प्रार्थना है ये दूसरी प्रार्थना है, और इंटरेस्टिंगली इफिसियों के पत्र में ये प्रार्थना बिल्कुल सेंटर में है. ये प्रार्थना जो है बिल्कुल सेंटर में है. वो क्यों?
क्योंकि इस प्रार्थना से पहले जो है पौलुस हेड नॉलेज की बात कर रहा है। पौलुस जो है डॉक्ट्रिनल चीजों के ऊपर बात कर रहा था कि तुम्हारा जो उद्धार हुआ है तुम्हारे बलबूते पे नहीं हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। हाँ, हेड नॉलेज। वो जो बात कर रहा था कि यहूदी और गैर यहूदी सब एक हैं, हेड नॉलेज। और इसके बाद जब ये प्रार्थना होती है, प्रार्थना के बाद जो भी चीजें वो 5वें अध्याय तक बात करेगा, इट विल बी मोर ओवर द प्रैक्टिकल थिंग। सो आप देख पाएंगे हाँ कि ये जो प्रार्थना है ये बिल्कुल इफिसियों के पत्र में सेंटर में आती है, जो कि इससे पहले वाज ऑल द हेड नॉलेज, और इसके बाद जो है इट इज ऑल टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस ना, कैसे हम यूनाइटेड रहें, कैसे हम एक दूसरे का प्रेम करें, कैसे पति पत्नी जो है के बीच में प्रेम बना रहे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो आज का जो अध्याय है, आज का ये जो पत्र जो खंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस खंड के अंदर पौलुस जब प्रार्थना कर रहा है तो पौलुस जो है परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इफिसियों की कलीसिया के लोगों की मदद कर, कि जो उन्होंने समझा है, जो इनके दिमाग में है, जो कॉन्सेप्ट्स जो तेरा वचन इनके दिमाग में है, वो सिर्फ दिमाग में ना रह के इनके कार्यों में भी दिखे। हाँ, इनके कार्यों में भी दिखे। उसके ऊपर जो है पौलुस प्रार्थना कर रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली यही प्रार्थना हर एक प्रचारक की होती है, हर एक पास्टर की होती है, हर एक इवेंजलिस्ट की होती है, कि कलीसिया में जितने लोग आ रहे हैं वो सिर्फ दिमाग से ना बढ़े, लेकिन आत्मिक जीवन में दिमाग, दिल और हाथ सारी चीजों में जो है वो बढ़ते जाए। इनफैक्ट मेरी भी प्रार्थना यही रहती है सत्संग की कलीसिया के लिए, कि आप सब लोग सिर्फ नॉलेज वाइज ना बढ़ें, लेकिन साथ साथ कैसे परमेश्वर के वचन को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करना है उसमें बढ़ते जाएं। क्योंकि अगर हम सिर्फ बुद्धि से बढ़ते जाएंगे वो ग्रोथ इनकम्प्लीट ग्रोथ है। हाँ, मसीह जीवन जो है वो आपके विश्वास को कार्य में लाना है, वो है असली मसीह जीवन। अगर आप सिर्फ बुद्धि से बढ़ रहे हैं लेकिन हाथों के द्वारा अपने चाल चलन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो वो ग्रोथ पूर्ण नहीं है। पौलुस भी वही प्रार्थना कर रहा है, और इनफैक्ट 2000 इयर्स के बाद हर दिन हर समय हर एक प्रचारक यही प्रार्थना करता है। हर एक प्रचारक यही प्रार्थना करता है। आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में, और हम देखेंगे 14 और 15 आयत। कोई पढ़ दीजिए प्लीज। जी, थैंक यू। हाँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स है ये, और शुरू करता है इसी कारण, है ना, इस बात से शुरू करता है, ये 2 वर्ड से शुरू करता है। बेसिकली पौलुस की जो प्रार्थना है इज कनेक्टिंग एवरीथिंग दैट ही हैज टॉक्ड अबाउट। जैसे मैं कह रहा था, ये प्रार्थना बिल्कुल बीच में आती है, और बीच में शुरुआत ही वो करता है इसी कारण, यानी अभी तक जो पौलुस ने बातें करी हैं उन सब चीजों को लेके वो ये प्रार्थना कर रहा है। हाँ, क्या क्या चीजों के ऊपर उसने बात करी है अभी तक? 1 से लेकर 3 आयतों में उसने बात करी है सैल्वेशन थ्रू ग्रेस, उद्धार जो है तुम्हारा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। उसने बात करी है कि परमेश्वर को ग्रहण करने के द्वारा तुम्हें बहुत बड़ी जायदाद मिली है। उसने ये बात करी है, एक मिस्ट्री की बात करी है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। याद आ गए सारे वचन? हाँ, पिछले सारे समन्स याद आ गए? अगर नहीं आए तो प्लीज यूट्यूब पे जाके देखिएगा, थोड़े हमारे व्यूज भी बढ़ा दीजिएगा। सो प्लीज गो एंड वॉच इट। सो पौलुस जो है उस चीज को याद कर रहा है, और वो सब चीज को याद करके ये प्रार्थना शुरू कर रहा है। और अगर आप देखें, वो प्रार्थना जब शुरू कर रहा है, एक चीज हम देख सकते हैं, देयर इज अ पोस्चर ऑफ प्रेयर। क्या है पोस्चर प्रार्थना करने का? हिंदी में क्या बोलते हैं पोस्चर को? एनीवन? प्रार्थना करने का कैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं? पोस्चर। तो बैठ के प्रार्थना कर रहा है, खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है। यहां पे कैसे प्रार्थना कर रहा है? वो घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है। क्या मतलब होता है घुटने टेक के प्रार्थना करना? हम सब ने कभी ना कभी घुटने टेक के प्रार्थना करी होगी, है ना? आसन, आसन, हाँ, आसन, आसन तो सिंहासन से मिलता जुलता। हाँ, मुद्रा, या मुद्रा, पोस्चर, व्हाटएवर, आप समझ गए, आप भाव समझ गए ना? सो यहां पे जो है पौलुस किस तरीके से प्रार्थना कर रहा है? घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है। घुटने टेक के प्रार्थना करने का मतलब होता है कि परमेश्वर, मैं तेरे सम्मुख आ रहा हूं, जो तू चाहता है वो कर।
हाँ, परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख आ रहा हूं, जो तू चाहता है तू कर। इट्स बेसिकली ह्यूमिलिटी एंड रेफरेंस। जब कभी हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में घुटने टेकते हैं तो हम ह्यूमिलिटी के साथ घुटने टेकते हैं और परमेश्वर के प्रति डर के साथ घुटने टेकते हैं। जब कभी आप घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो एटीट्यूड है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं। एंड आई होप आप मेरे साथ इमेजिन कर रहे हैं कि जब ये पौलुस लिख रहा है तो वो किस भाव में होगा, किस भाव में होगा। एक और चीज भी हम देख सकते हैं कि जब ये प्रार्थना कर रहा है, घुटने टेकता हूं, जब वो बोल रहा है, हमें ये पता चल रहा है उसकी जीवन शैली में प्रार्थना है। ऐसा नहीं है कि अकस्मात वो एक दिन सोचा उसने कि चलो आज प्रार्थना करते हैं, नहीं, वो घुटने टेक के प्रार्थना करना ये बताता है कि प्रार्थना उसकी जीवन शैली है। मैं इसलिए बोल रहा हूं घुटने टेक के प्रार्थना करना आसान नहीं है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? कितने लोगों ने करा है घुटने टेक के प्रार्थना करना? कितनी देर तक आप घुटने पे टिके रह सकते हैं? देखिए, स्कूल की बात अलग थी। स्कूल में 20 मिनट तक घुटने टेक के हम बैठे रह सकते थे, वो पनिशमेंट है। लेकिन व्हेन वी आर प्रेइंग, इट्स एन एटीट्यूड। और जब यहां पे घुटने टेकने की बात कर रहा है, वो बता रहा है कि उसकी जीवन शैली है प्रार्थना करना। हाँ, एक और चीज मेरे साथ नोटिस करिए, यहां पे जब वो प्रार्थना कर रहा है तो वो क्या कह रहा है? क्या वो ये बोल रहा है कि उस पिता के सामने मैं प्रार्थना करता हूं? नहीं, सॉरी, क्या वो पिता के अलावा कोई और नाम तो यूज नहीं कर रहा ना, पिता बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो इफिसुस की कलीसिया के लोगों को ये बता रहा है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख तो जा रहा हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर नहीं है, वो मेरा पिता है। सी, द होल पॉइंट जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो ये है, द एटीट्यूड ऑफ प्रेयर, जिसके द्वारा वो सामने रख रहा है चीजें। फिर वो कहता है आगे कि मैं अपने पिता के सामने झुकता हूं, जो क्या करता है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। अगर आपके पास पेन या पेंसिल है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। जब यहां पे पौलुस ये लिख रहा है, इनफैक्ट पौलुस की सभी राइटिंग में यहां पे जो है ये चीज दिखता है, बस और कहीं पे नहीं लिखता है वो, कि जिससे पूरे घराने का नाम रखा जाता है। वो सिर्फ इसी एक पत्र के अंदर जो है पौलुस ही लिखता है। ब्यूटीफुल है। समझते हैं इसका मतलब क्या है? आप में से कितने लोग कहते हैं कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर का है? कहते हैं मैं और मेरा घराना परमेश्वर का है? कहते हैं ना? हम सब कहते हैं, मन से कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है जब आप कह रहे हैं कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर का है? इसका मतलब क्या है? एनीवन? परमेश्वर के अधीनता में है। बिल्कुल बिल्कुल। पौलुस जब यहां पे लिखता है घराने के बारे में, और वो कहता है कि परमेश्वर जिसके सामने मैं घुटने टेकता हूं, जो पृथ्वी और सब कुछ उसमें है, उसके घराने का नाम रखता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो बोल रहा है। और वो ये बोल रहा है, एंशिएंट कल्चर के अंदर नाम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को दर्शाता था। अगर मेरा नाम हर्षित है, हर्षित का मतलब है खुशी, जो ये चीज को बताता है कि मैं खुश रहने वाला व्यक्ति हूं। इवन बाइबल के अंदर मूसा के नाम का मतलब है ड्रॉन आउट, यानी फेरू की जो बेटी है, उसने जब उसको पानी से बाहर निकाला तो उसने उसका नाम मूसा रखा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पानी से बाहर निकाला है। हाँ, इसी तरीके से इसहाक के नाम का मतलब है लाफिंग, हंसना। अगर आप अब्राहम और सारा के बारे में पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें बुढ़ापे में बच्चा होगा, तो वो दोनों हंस दिए और उन्होंने उस बेटे का नाम इसहाक रखा। आप समझ पा रहे ना? नाम का मतलब जो है, नाम एक इंपॉर्टेंट चीज को दर्शाता है, जो कि किसी व्यक्ति की डेस्टिनी या पर्पस को दर्शाता है। तो जब पौलुस यहां पे लिख रहा है परमेश्वर ने हमारे घराने का नाम रखा है, तो एक बहुत सुंदर चीज वो कह रहा है कि जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हाँ, परमेश्वर आपको और मुझे अपना बेटा बेटी बोलता है और हमें नाम देता है। हाँ, नाम देने का मतलब ये है कि वो हमारी आइडेंटिटी बदल देता है। हाँ, हमें एक उद्देश्य देता है और उस उद्देश्य पे चलने के लिए उत्साहित करता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? समझ पा रहे हैं? हाँ, सो यानी
जब पौलुस ये कह रहा है मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, तो इफिसियों की कलीसिया के लोगों को उत्साहित कर रहा है। उत्साहित ये कर रहा है कि जब तुम प्रभु के घराने के हो तो ये जान लो कि तुम संसार के लोगों की तरह नहीं हो। संसार के जो लोग होते हैं उनका कोई पर्पस नहीं है, पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन जो मसीह लोग हैं उनको परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन का उद्देश्य मिला है, साथ ही उनकी आइडेंटिटी भी परमेश्वर ने दी। सो ये सारी चीजें जो है पौलुस यहाँ पे बोलता है। हाँ, ये सारी चीजें जो है पौलुस यहाँ पे बोलता है। आगे जब हम चंद वर्सेस में जाते हैं और उसकी प्रार्थना जब शुरू होती है, वो प्रार्थना जब कर रहा है, 3 चीजें जो है वो यहाँ पे बोलता है। पहली चीज जो है हम देखेंगे 16 और 17 आयत के अंदर। प्लीज कोई पढ़ दीजिए। जी, थैंक यू। हाँ, सो जैसे मैं कह रहा था कि ये प्रार्थना जो है वो इसलिए कर रहा है कि वो परमेश्वर से मांगे कि उसकी कलीसिया के लोग सिर्फ बुद्धि से आगे ना बढ़ें लेकिन अपने चाल चलन में भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। हाँ, और यहाँ पे पहली चीज जो वो बोलता है इस प्रार्थना से लेकर, कहता है that the believers would be strengthened by the Spirit of God। यानी हम तभी ही अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू कर सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा बल पाए हुए होते हैं, उसके बगैर नहीं हो सकता। आइए इसको समझते हैं। हाँ, सो पहली चीज जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है वो यही बोल रहा है कि विश्वासियों को परमेश्वर की आत्मा से बल मिले। हाँ, विश्वासियों को, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, विश्वासियों को परमेश्वर की आत्मा से जो है बल मिले। पौलुस जो है यहाँ पे पवित्र आत्मा की बात कर रहा है और वही कह रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासियों को बल मिले। लेकिन एक वर्ड अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, क्या वो बाहरी ग्रोथ के बारे में बोल रहा है या अंदरूनी ग्रोथ के बारे में बोल रहा है? अंदरूनी ग्रोथ के बारे में बोल रहा है, क्योंकि वो कह रहा है भीतरी मनुष्यत्व के बारे में बात कर रहा है। यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन की वो बात कर रहा है, हम कोशिश करते हैं कि हम बाहरी रूप से दिखाएं कि मैं परमेश्वर के प्रति वफादार हूं, लेकिन पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है कि इफिसियों की कलीसिया के लोग अंदर से परमेश्वर के प्रति वफादार रहे, अंदर से परमेश्वर के प्रति वफादार है। रोमियो 12 ये कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये जो वचन है ये अंदरूनी बदलाव के बारे में बात करता है। अंदरूनी बदलाव के बारे में बात करता है कि जब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, क्या मैं अंदर से बदला हूं या नहीं बदला हूं? अंदर से बदला हूं कि नहीं बदला? और बदलाव वो तभी आएगा, हाँ, पौलुस जो है, पॉल इज आस्किंग फॉर स्ट्रेंथ, बट अगर आप ध्यान से देखें, पॉल इज सेइंग दैट बिलीवर्स वुड अंडरस्टैंड द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट जेन्युइनली। अंदर से बदलाव तभी आ सकता है जब मैं समझा हूं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। यही बोल रहा है वो, यही बोल रहा है कि मैं जब तक अंदर से नहीं समझा हूं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, बाहरी रूप से आत्मिकता दिखाने का मतलब नहीं है। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, एक कठोर चीज मैंने अपने आप से सवाल किया और वो कठोर बात मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं। वो ये है कि जब पौलुस ये कह रहा है कि कलीसिया के लोग ये समझें कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है, तो क्या मैं ये सवाल भी रख सकता हूं कि बहुत सारे कलीसिया में लोग आ तो रहे हैं लेकिन अभी भी समझे नहीं है कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है? क्या मैं ये बोल सकता हूं? मैं फिर से बोलता हूं, मैं फिर से बोलता हूं। जब पौलुस यहाँ पे ये प्रार्थना कर रहा है कि मसीह लोग या कलीसिया के लोग जो हैं अंदर से ट्रांसफॉर्म हो, अंदर से बदलें, या वो ये जाने कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है, तो ये सवाल उठता है कि शायद हम कलीसिया में तो आ रहे हैं, हाँ, गीत गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, लेकिन शायद अंदर से वो सच्चा बदलाव नहीं हुआ है। ये मैंने अपने आप से सवाल पूछा था और ये सवाल मैं आपके सामने भी रख रहा हूं।
कि पौलुस उनके सामने रख रहा है, हाँ? लेकिन क्या ये आज भी है कि नहीं है? इज इट ट्रू टुडे और नॉट? कि हम आ तो रहे हैं शायद, लेकिन क्या हमने सच में यीशु मसीह के क्रूस को समझा है या नहीं? एक और चीज देखिए इसके अंदर, हाँ, पौलुस जो है बदलाव के बारे में बोल रहा है, स्ट्रेंथनिंग के बारे में बोल रहा है, मजबूती के बारे में बोल रहा है, हाँ, और ये बोल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो मजबूती आएगी। लेकिन वो क्यों बोल रहा है? आप खुद ही वचन में देख के बताइए क्यों बोल रहा है। व्हाट इज द रीजन? व्हाई इज पॉल आस्किंग फॉर स्ट्रेंथ फ्रॉम द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ के लिए वो क्यों बोल रहा है? वचन कहता है जिससे तुम प्रेम में जड़ पकड़ो और नेव डालकर। यही दो चीजें, हाँ? प्रेम में जड़ पकड़ने की बात कर रहा है और नींव गहरी करने की बात कर रहा है। बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी एंड मजबूती। एंड हम सब अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हैं ना। हर समय उतार चढ़ाव रहता है। हम सब चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में जड़ पकड़ूं और जो भी मैं कर रहा हूं वो स्टेबल रहे, स्टेबल रहे। लेट मी टेल यू, पौलुस यहां कह रहा है कि सिर्फ त्रिएक परमेश्वर जब हमारे जीवन में होता है तभी हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आती है, उससे पहले नहीं आती। यानी अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो पैसे की तंगी अगर आती है तो हम उसमें डूब जाएंगे। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो अगर मैं पाप में गिरा तो मैं उसमें डूब जाऊंगा। लेकिन जब परमेश्वर मेरे जीवन में है तो चाहे पैसे की तंगी आ रही है उसमें भी परमेश्वर मुझे संभाले रखेगा। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है और मुझे पता है कि मैं इसमें पाप में डूब जाऊंगा, परमेश्वर का आत्मा मेरी मदद करेगा कि मैं उसमें ना जाऊं। अगर परमेश्वर मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन में या मेरे परिवार में वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके सम्मुख भी, उनके सामने में भी मैं अच्छे मसीह की तरह जीवन बिता सकूंगा। पौलुस सिंपल यही कह रहा है कि अगर मसीह नहीं है जीवन में तो मेरा हेड नॉलेज कभी भी मेरे हैंड पे नहीं आएगा। अगर प्रभु मेरे जीवन में नहीं है, अगर मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, जेन्युइनली वो बदलाव अपने जीवन में नहीं लाया है, तो मैं इसको पढ़ सकता हूं, मेमोराइज हो जाएंगी, कवर टू कवर मुझे बाइबल याद होगी, लेकिन वो कभी भी मेरी जीवन शैली नहीं बनेगी। जीवन शैली नहीं बनेगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? सो पहली चीज जो है, जब पौलुस यहां प्रार्थना कर रहा है तो बेसिकली परमेश्वर से ये मांग रहा है कि इफिसियों की कलीसिया के लोगों को प्रभु तू मजबूत कर, अपनी आत्मा में इनको मजबूत कर कि ये सच में बदल जाएं और तेरे में जड़ पकड़ें। पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तित होकर और परमेश्वर में जड़ पकड़कर बलवंत हों। नेक्स्ट स्लाइड। जड़ पकड़कर मजबूत हो। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड अगेन। मेरी ये प्रार्थना आप सबके लिए रहती है। हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है बाइबल की, लेकिन सवाल आज ये है कि वो नॉलेज आपके जीवन शैली में भी है या नहीं है। और मेरी आपके लिए यही प्रार्थना रहती है कि प्रभु सत्संग की कलीसिया के हर एक व्यक्ति में तू मजबूती ला अपनी आत्मा में, कि जो भी वो पढ़ते हैं अपने जीवन में लागू कर सकें। तो ये मजबूती लेकर आ कि वो परिवर्तित हो, 100% परिवर्तन हो और साथ ही तेरे में जड़ पकड़े। दूसरी प्रार्थना का विषय जो है पौलुस यहाँ पे बोलता है 18 और 19वीं आयत के पहले भाग में, कहता है सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। दूसरी बात जो पौलुस अपनी प्रार्थना में बोल रहा है परमेश्वर से, वो ये बोल रहा है द बिलीवर्स शुड कॉम्प्रीहेंड द लव ऑफ क्राइस्ट। विश्वासियों को मसीह के प्रेम को समझना चाहिए। ये बोल रहा है वो प्रार्थना में। किसके लिए बोल रहा है ये? विश्वासियों के लिए। कौन है विश्वासी लोग? जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। कौन है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? जिन्होंने जाना है कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है,
जिन्होंने ये जाना है कि परमेश्वर ने उनसे इतना प्रेम किया है कि अपने एकलौते बेटे को उनके लिए दे दिया है, उनके लिए वो ये प्रार्थना कर रहा है कि विश्वासी जो है मसीह के प्रेम को समझ सके। डज इट शॉक यू? क्या आपको ये शॉक देता है? ये प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। पौलुस अगर प्रार्थना करे तो सही प्रार्थना कर रहा होगा। He's praying that the believers would understand how high and long and deep and wide is the love of God. संडे स्कूल में हम गीत गाते थे, how high and long and deep and wide, how high and long and deep and wide, how high and long and deep and wide, it's the love of God. बस यही गाते थे, संडे स्कूल से गाया है, लेकिन यहाँ पे वो वचन में कह रहा है कि प्रभु तेरी कलीसिया के लोग ये समझ सके कि तेरा प्रेम कितना विशाल है। ध्यान से देखिए, ही इज टॉकिंग अबाउट 4 डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई। हाँ, लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई, हर एक चीज को उसने जो है यहाँ पे कंसिडर किया है। वो ये बेसिकली बोल रहा है कि तेरी कलीसिया के लोग समझ सके कि तेरा प्रेम इमेजरेबल है और इनफाइनाइट है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको नापा नहीं जा सकता। परमेश्वर के प्रेम को नापा नहीं जा सकता, परमेश्वर की विशालता को नापा नहीं जा सकता। और वचन में भी वो कह रहा है हमारी समझ से परे है वो। हम कोशिश बहुत करते हैं, है ना, कोशिश बहुत करते हैं परमेश्वर के प्रेम को समझने की, लेकिन यहाँ पे कह रहा है हमारी समझ से परे है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन जो है परमेश्वर का वचन कहता है। 3 वर्सेस को पढ़ेंगे जल्दी से। यूहन्ना 15:13 कोई निकाल लीजिए, फिर दूसरा कुरिन्थियों 5:14 और 15 कोई निकाल लीजिए, और तीसरा इफिसियों 2:14 से 16 कोई निकाल लीजिए। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, कोई भी। अच्छा रुचिका आप पढ़ दीजिए, यूहन्ना 15:13, जोर से पढ़िएगा। जी थैंक यू। ऊपर से डेनिस भाई आप पढ़ दीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 5:14 और 15। हमें विवश थैंक यू। एक और व्यक्ति प्लीज कोई पढ़ दीजिए, इफिसियों 2:14 से 16। जी थैंक, हाँ पढ़ दीजिए हाँ। मिलाए। आई होप आपने तीनों आयतों को ध्यान से पढ़ा, और ये तीनों आयतें जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, ये आयतें वो सब बात कर रही हैं जो संसार इसके विपरीत बात करता है। हाँ, संसार में कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो अपने दोस्त के लिए जान दे दे। कोई आईफोन भी नहीं देता कोई, खरीद के, जान तो दूर की बात है। एंड देन उसके बाद जो है ये सारी आयतें वो सब बात कर रही हैं जो संसार की विधियों के विपरीत है। संसार जो है डिवीजन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर का प्रेम ने जो है जो दीवार बनी थी उसको तोड़ दिया। आप समझ पा रहे हैं ना? ये वो सब बातें हैं जो नॉर्मल ह्यूमन नहीं समझ सकता है। क्योंकि संसार में कट थ्रोट कंपटीशन है। संसार में जब तक मैं किसी के ऊपर कदम रख के आगे ना बढ़ूं तब तक मैं ग्रोथ नहीं पाऊंगा अपने जीवन में। दैट्स व्हाट द वर्ल्ड सेज। लेकिन यहाँ पे पौलुस ये कह रहा है कि कलीसिया के लोग ये जान सके परमेश्वर उनसे इतना प्रेम करता है कि संसार के तरीकों से जीने की उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है उनके पास। आमीन। लेकिन बात वही है, हमें समझ नहीं आएगा। हमारा काम है सिर्फ उसको लागू करना। हमारा काम है उसको लागू करना। एक इंटरेस्टिंग चीज बता, जब स्कूल के अंदर यूजुअली जो है जब कभी मैं परमेश्वर के प्रेम के ऊपर बात करता हूं तो मैं बच्चों से पूछता हूं हाउ मच गॉड लव्स अस,
एंड आई एम टेलिंग यू, उनका जवाब बहुत ही क्यूट होता है. हाँ, जब कभी मैं छोटे 4th 5th क्लास में जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ हाउ मच गॉड लव्स यू, मैं उनसे बोलता हूँ इतना, कहते हैं नो, इतना, नो, इतना, नो, इतना, नो. एंड कुछ बच्चे जो है हाथ इतना खोल के घूमने लगते हैं, लिटरली घूमने लगते हैं. क्या बताने के लिए? कि वो छोटा बच्चा ये समझता है परमेश्वर मुझसे असीम प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे असीम प्रेम करता है. लेट मी आस्क यू, हाउ मच गॉड लव्स यू? इतना, 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 इतना? कोई है जो घूमना चाहता है पीछे हाथ करके? हम सब मानते हैं परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है. यस, ओके. क्या आप परमेश्वर के वचन से बता सकते हैं कि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है? बता सकते हैं ना? यस, ओके. लेकिन क्या वही वचन जब आपका अपने जीवन में लागू करते हैं, क्या आप अपने जीवन से बता सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? That's what I'm saying. It's all about seeing God's word happen in my life. पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है, पौलुस ये बोल रहा है कि कलीसिया के लोग ये जाने कि अच्छी बात है परमेश्वर का वचन पढ़ना, अच्छी बात है इसको मेमोराइज करना, लेकिन अगर वो वचन जीवन में नहीं उतर रहा है तो सब बेकार है. वो सब बेकार है, क्योंकि मैं बुद्धि से बढ़ रहा हूं और एक टाइम पे इतनी बड़ी हो जाएगी कि मैं डिसबैलेंस होके खुद ही गिर जाऊंगा. That's what it says. That's what it says. तो पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है कि ना कि वो अपने जीवन में जड़ पकड़े परमेश्वर पे, हाँ, ना कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाए, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद वो ये समझें कि परमेश्वर का प्रेम क्या है. हाँ, मैंने 2008 में प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया और आज तक भी मैं समझ रहा हूं कि परमेश्वर का प्रेम क्या है. इतना असीम है, लेकिन समझना नहीं छोड़ा. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं पूर्ण हासिल कर लूं. हर दिन हर घड़ी मुझे उसी विनम्रता से परमेश्वर के सम्मुख आने की जरूरत है कि प्रभु तू मुझे सिखा. बात यह है कितना हम अपने जीवन में लागू कर रहे हैं उसके वचन को. तीसरी और आखिरी प्रार्थना जो है हम देखते हैं 19वीं आयत के दूसरे भाग में. हाँ, 19वीं आयत के दूसरे भाग में तीसरी प्रार्थना का विषय है जो पौलुस करता है, कहता है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. बस ये बोलता है. इंग्लिश में बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट द फुलनेस ऑफ गॉड, और ये प्रार्थना कर रहा है वो परमेश्वर से कि प्रभु द बिलीवर्स बी फिल्ड विद ऑल फुलनेस ऑफ गॉड, विश्वासी परमेश्वर की सारी परिपूर्णता से पूर्ण हो जाएं. ये वो प्रार्थना कर रहा है. लेट मी आस्क यू, हम में से कितने लोग ये डिजायर करते हैं कि मैं परमेश्वर की फुलनेस अपने जीवन में पाऊं? परमेश्वर की पूर्णता हम चाहते हैं ना? हर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं. इनफैक्ट ये सच भी है, हर एक मसीह का यही उद्देश्य है जीवन का कि वो प्रभु यीशु मसीह जैसा बनते जाए और अपने जीवन में यीशु मसीह की पूर्णता को महसूस भी करे, लागू करके दूसरों के लिए आशीष का कारण हो. ये हमारा गोल है. बट इंटरेस्टिंगली ना, अगर आप ये तीनों प्रार्थना के विषयों को एक साथ रखें, तीसरा जब तक नहीं होगा जब तक पहला नहीं होगा. इंटरेस्टिंगली जब मैं इसको पढ़ रहा था, ग्रीक लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे इसको, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आई कैन हेल्प यू आउट. जब आप इसको ग्रीक में पढ़ेंगे ना, ये तीनों प्रार्थना के विषय एक वर्ड से शुरू होते हैं. वो वर्ड है हिना. हाँ, पहला जो शब्द है वो हिना, पहला जो प्रेयर पॉइंट है वो हिना से शुरू होता है, दूसरा प्रेयर पॉइंट हिना से शुरू होता है, तीसरा प्रेयर पॉइंट भी हिना से शुरू होता है. इसका मतलब ये है कि इट्स लाइक अ स्टेयरकेस. आप तीसरी सीढ़ी तब तक नहीं चढ़ सकते जब तक पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी है. हाँ, ये तीनों प्रार्थना के विषय एक सीढ़ी की तरह है. हाँ, आप परमेश्वर की पूर्णता अपने जीवन में तब तक नहीं पा सकते जब तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया. हाँ, अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, प्रभु यीशु परमेश्वर की पूर्णता को तब तक नहीं पा सकते जब तक आपने समझा नहीं है यीशु मसीह का प्रेम क्या है. हाँ, और परमेश्वर की पूर्णता तब तक नहीं पा सकते जब तक ये सारी चीजें अपने जीवन में आपने लागू नहीं करी है. यही कह रहा है वो. टफ है ना? टफ है. तभी तो वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि प्रभु तू ही कर, तू ही कर.
और ईद प्रार्थना से वो खत्म करता है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या परमेश्वर सामर्थ्य है ये तीनों प्रार्थनाओं को पूरा करने में? क्या परमेश्वर में इतनी सामर्थ है कि कलीसिया के लोगों को वो और मजबूत करे, जड़ पकड़ाए? क्या परमेश्वर में सामर्थ है कि कलीसिया के लोगों के अंदर इतनी बुद्धि दे कि वो समझ सके कि यीशु मसीह का प्रेम क्या है? क्या परमेश्वर में सामर्थ है कि वो अपनी पूर्णता कलीसिया के लोगों में लाए? है? मानते हैं? मानते हैं? आमेन? कन्विक्शन ही नहीं आ रहा यार। हेलो, आमेन? मानते हैं, बिल्कुल। इनफैक्ट अगली जो दो आखिरी आयतें हैं, पौलुस भी जो है ये मानता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब आप देखेंगे, परमेश्वर का वचन हमें पौलुस के फेथ को दिखाता है यहाँ पे, कि जब हम प्रार्थना करते हैं कितने विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यानी 9 PM प्रेयर में बहुत सारी चंगाइयाँ हुई हैं, लेकिन वो चंगाइयाँ हमारे बलबूते पे नहीं हुआ। ये विश्वास से हमने प्रार्थना करी कि प्रभु कैंसर से कोई व्यक्ति चंगा हो, तो वो चंगा हो गया है ना? हाँ, कोई बीमार था, विश्वास से कलीसिया ने प्रार्थना करी तो चंगाई मिली। आप कितना विश्वास रखते हैं ये मैटर है। पौलुस के विश्वास को जो है यहाँ पे हम देखते हैं। 20 और 21 आयत कोई पढ़ दीजिए प्लीज। आमीन, आमीन, है ना? अगर आप ध्यान से देखें, पौलुस के विश्वास की ग्लिम्स आप देख सकते हैं ना, कि पहले उसने प्रार्थना के विषय रख दिए, और विषय रखने के बाद जो है वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को प्रार्थना करके परमेश्वर को बोल रहा है कि प्रभु तू इतना सामर्थ्य है कि जो मैं समझ भी नहीं रखता उतना भी तू कर सकता है। हाँ, वो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है। बेसिकली वो बोल रहा है परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, वो बता रहा है। सोचिए, परमेश्वर को बता रहा है कि प्रभु तू बहुत सर्वशक्तिमान है, कि मेरी विनती और समझ से परे तू अधिक काम करता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे सीखने की है, वो ये है कि दैट गॉड्स प्लान्स एंड ब्लेसिंग्स समटाइम्स एक्सीड्स आवर प्रेयर्स एंड थॉट्स। परमेश्वर के प्लान और परमेश्वर की आशीषें कभी कभी हमारे ही प्लान से बड़ी हो सकती है। हम शायद इतनी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है वेट, एंड व्हेन यू वेट गॉड ब्लेसेस अस विद समथिंग बिग। जरूरी नहीं है कि जितना हम समझते हो उतना ही हो। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के कार्य हमारी समझ से बड़े हैं। आमीन। 2 कुरिन्थियों 2:9 कहता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। क्या ये आपको इनकरेज करता है? परमेश्वर ने वो सारी चीजें आपके और मेरे लिए रखी हैं जो आपने देखी नहीं है, सोची नहीं है, समझी नहीं है, आपकी समझ से बेहद परे होगी। गॉड हैज अ प्लान लाइक दैट। लेकिन हर चीज का जो निचोड़ है वो पहली 3 प्रार्थना के विषयों में आता है, कि हम कितना लागू कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, कितना लागू कर रहे हैं, कितना लागू कर रहे हैं। क्योंकि जो पौलुस है वो अंत में बस ये कहता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। दैट इज इट। आप अगर जी रहे हैं, जो कि आप जी रहे हैं, हाँ, अगर आप काम कर रहे हैं, वो सब इसलिए है कि परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप काम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, अगर आप चीजें कंफर्ट पाने के लिए कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सब चीजें एक आशीष है परमेश्वर की तरफ से आपके लिए। लेकिन आपका और मेरा उद्देश्य बस ये है कि जो मैं पढ़ रहा हूं अपने जीवन में लागू करूं, जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। दैट्स इट, दैट्स इट। और इसलिए जब हम इस खंड को समाप्त करते हैं और इस पर जब हमने मनन किया है, कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं। वो सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं, और मैं बस अनुरोध करूंगा कि जब आप मंडे टू सैटरडे, आप नए हफ्ते में कदम रखते हैं,
इन 2 सवालों पे मनन करें। सिर्फ मनन ही नहीं, थिंक अबाउट इट। पहला सवाल यह है, डू वी डिजायर टू गिव ग्लोरी टू गॉड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं? फिर से बोलूं, क्या आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं? ये सवाल है। दूसरा सवाल यह है, आर यू लिविंग योर फेथ और इज इट जस्ट द हेड नॉलेज? क्या आप अपने विश्वास को अपने जीवन शैली में लागू कर रहे हैं या सिर्फ यहां से बढ़ रहे हैं? यहां से बढ़ रहे हैं। 2 सवाल मैं फिर से बोलता हूं। पहला सवाल यही है कि क्या आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं? हाँ? और दूसरा सवाल यह है, क्या आप अपने विश्वास को लागू कर रहे हैं अपने जीवन में या सिर्फ यहां से बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं फिर से वही मुन्ना भाई एमबीबीएस को बीच में लेके आना चाहता हूं, उस पर खत्म करूंगा कि हिज हैंड्स, उस जब अस्थाना उसको वो डेड बॉडी के सामने रखता है, वो स्कैल्पल छोड़ता है उसके हाथ में और उसको बोलता है डू इट। हाँ? और उसके हाथ कांपने लगते हैं। क्यों कांपने लगते हैं? क्योंकि जो उसने पढ़ा है उसको पता ही नहीं कि उसको, इनफैक्ट उसने तो पढ़ा ही नहीं था, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन ही वाज नॉट एबल टू ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? ही फेंटेड, बेहोश हो गया। The reality is many of us are also fainting into sin. सच्चाई ये है कि हम में से कई लोग शायद पाप में गिरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बोल्डली बदलाव का जीवन नहीं जी रहे हैं जो कि यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा हमें दिया है। उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि हम गिरते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। सो आपके पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी है, जब तक यीशु मसीह नहीं आते। यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है, लेकिन अभी भी आपके पास अवसर है कि आप जो आपका विश्वास है अपने जीवन में लागू कर सकें। क्योंकि एक बार यीशु मसीह आ गया तो समाप्त है, गेम ओवर। शायद हमें लग रहा हो कि हमारा उद्धार हो चुका है, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो आप क्या सुनना चाहते हैं? क्या आप ये सुनना चाहते हैं, विश्वासियों के दास चलो एंटर इनटू ग्लोरी, या आप ये सुनना चाहते हैं, तूने बहुत कुछ किया है लेकिन मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, तू बहुत कुछ करता है, हाँ, तेरे अंदर बुद्धि बहुत है लेकिन मैं तुझे नहीं जानता। ये डिफरेंस तभी आएगा अगर हम अपने जीवन में अपने विश्वास को लागू नहीं कर रहे। दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। हमारा भी शायद हश्र जो है मुन्ना भाई की तरह हो सकता है कि जब वो चुनौतियां आए जहां पे मुझे अपने विश्वास को लागू करना है, मैं फेंट हो जाऊं और गिर जाऊं। लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम परमेश्वर की पूर्णता में जीवन बिता सकते हैं, और वो तभी होगा अगर आपके जीवन में प्रार्थना का लाइफस्टाइल है, अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, और तीसरा उसके वचन को लागू कर रहे हो। इनमें से कोई भी चीज अगर नहीं है और नहीं हो रही तो आप एक बहुत डेंजरस समय में, बहुत डेंजरस स्थान पे है। और मेरे बस यही प्रार्थना है, जिस तरीके से पौलुस भी कहता है ना कि प्रभु इस कलीसिया के लोग तेरे में जड़ पकड़ें, इस कलीसिया के लोग तेरे प्रेम को समझें, और इस कलीसिया के लोग जो है अपने जीवन में तेरी पूर्णता को देख सकें। और वो तभी है जब भी कलीसिया के लोग अपने विश्वास को लागू कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। आई डोंट नो आज परमेश्वर के वचन ने आपसे क्या बात करी, या करी भी कि नहीं करी। मेरा विश्वास है कि करी है। But this one thing is this, कि क्या आप अपने विश्वास को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पूर्ण विश्वास व्यवहार में ही लाया गया विश्वास है। Complete faith is a faith that is brought into practice. If your faith is not in practice, it's an incomplete faith. अगर आपका विश्वास लागूकरण में नहीं है, कि आप हर संडे सुन के चले जाते हैं और अगर हर संडे यही होता है, तो कुछ गड़बड़ है।
या फिर अगर आपने यीशु मसीह को पहली बार सुना है और आपने अभी तक विश्वास नहीं किया है, टुडे इज द डे, तभी आप अपने जीवन में बदलाव पा सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकता। मैं बस अनुरोध करूंगा कि आप प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, पर प्रार्थना करने से पहले अपने जीवन को जांचें और परखें कि मंडे टू सैटरडे कैसा है आपका जीवन, कैसे हैं आपकी शब्दावली, कैसे है आपका चाल चलन, कैसा है आपका ऑफिस में व्यवहार, कैसा है आपका अपने घर में व्यवहार, कैसा है आपका अपने बच्चों के साथ व्यवहार, कैसा है आपका अपनी पत्नी या पति के साथ व्यवहार। क्योंकि यही सारे पॉइंटर्स हैं जो बताएंगे कि सच में क्या आप विश्वास योग्य जीवन जी रहे हैं, नहीं जी रहे। कहीं पर भी अगर गड़बड़ है तो आज वो समय है कि आप सब बातों को यीशु मसीह के क्रूस तले ले आएं और छोड़ें। क्योंकि आज परमेश्वर का वचन ने बहुत डायरेक्टली बोला है प्रार्थना के द्वारा। पौलुस जिस तरीके से प्रार्थना कर रहा है, मेरी भी आपके लिए यही प्रार्थना है कि आप सब परमेश्वर के वचन को सिर्फ बुद्धि से ही नहीं, लेकिन अपने दिल में और अपने हाथों के द्वारा उसके वचन को पूरा करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सभी को ये अवसर दिया कि हम आपके भवन आ सके। प्रभु आज आपने हम सभी से बात करी, प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरा विश्वास है प्रभु कि आपने इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति से किसी न किसी रीति से, किसी न किसी शब्द के द्वारा, किसी न किसी आयत के द्वारा और इवन प्रकाशन के द्वारा, विजन के द्वारा बात करी है। प्रार्थना बस यही है प्रभु, हम सब आप में जड़ पकड़े, हम सब आप में बढ़ते जाएं, हम सब आपकी पूर्णता को अपने जीवन में देखने पाएं और हमारी मदद करें प्रभु, आपके वचन को अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करें प्रभु हमारी मदद करें कि हम विश्वास योग्यता से अपना घर चलाएं, विश्वास योग्यता से अपने पति और अपनी पत्नी से प्रेम करें, विश्वास योग्यता से अपने बच्चों से प्रेम करें प्रभु, विश्वास योग्यता से अपने काम पे हम मन लगाएं, जिससे हर एक चीज़ के द्वारा आपको महिमा मिले। हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें प्रभु धन्यवाद देते हैं ये प्रार्थना को सुनने के लिए। साथ ही प्रभु हम आपसे क्षमा भी मांगते हैं इस समय कि प्रभु आज आपके वचन ने एक और चीज़ को उजागर किया है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम अभी तक आपके वचन को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे थे, और इसलिए प्रभु हम उस बात के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा करें, हमें बुद्धि और समझ दें कि हम एक बदला हुआ जीवन जीने पाए। सर आदर महिमा आपको मिले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। कुछ अनाउंसमेंट्स हम सुनेंगे। हाँ, और जिस तरीके से अनाउंस किया जा रहा है, शादी की बैंड्स है जो कि दूसरी पुकार है, ओके, मैक्सवेल बेसिल राज, सन ऑफ संजय बेसिल राज, इनकी शादी 26 सितंबर को, रुचिका अरोड़ा डॉटर ऑफ हरीश कुमार, इनकी शादी जो है 26 सितंबर को सेंट थॉमस चर्च के अंदर होने जा रही है। और ये शादी की जो है दूसरी पुकार है। अगर इस शादी से संबंधित आपके पास कोई भी ऐसा वजह है जिसकी वजह से ये शादी ना हो सके, तो कृपया आप लिखित में मुझे या हमारे किसी भी लीडरशिप के व्यक्ति को दे सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आज से लेकर सर्वदा तक चुप रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसको प्रभु जोड़ता है उसको कोई भी जुदा ना करे। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैक्स फैमिली कृपया आगे आ जाइए, या आप खड़े रह सकते हैं, ठीक है, अपनी जगह पे खड़े रह सकते हैं। रुचिका की फैमिली आप खड़े हो जाइए और आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि प्रभु सारी आशीषें आपकी ओर से हमें मिलती हैं। धन्यवाद देते हैं मैक्स और रुचिका के लिए प्रभु, जिनकी शादी आपकी इच्छा अनुसार, आपके प्लान के अनुसार 26 तारीख को होने जा रही है।
प्रभु आज इनकी दूसरी पुकार है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। हम प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं इन दोनों को बहुत ऐसे आशीष दें। और प्रभु आपकी इच्छा अनुसार जब एक नया घर बनने जा रहा है 26 तारीख को, हम इस नए घर, इस घराने के लिए आपसे आशीष मांगते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं शादी के सारे समारोह को प्रभु आप अपने नियंत्रण में रखें, सब कुछ स्मूथली होने पाए, शैतान की कोई भी अटैक कार्यरत ना हो, यह हमारी प्रार्थना है। प्रभु इन दोनों के बीच में जो आपने प्रेम स्थापित किया है, प्रभु इस प्रेम को बरकरार रखें, परिवार को एकजुट रखें, यह हमारी प्रार्थना है। और प्रभु हमारी मदद करें एज अ चर्च, हम इन दोनों को आप में उठाए रखें हर समय, और प्रभु इनके लिए हम प्रार्थना करते रहें। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। प्लीज बी सीटेड, बैठ जाइए। कुछ और अनाउंसमेंट्स हैं एंड रिक्वेस्ट सिस्टर टू अनाउंस। आप सबको जय मसीह की। आज की सत्संग सभा में आप सबका स्वागत है। और ये मैं मौका लेना चाहती हूँ, अगर आप में से कोई भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ संगति कर रहा है तो वो प्लीज़ खड़े होकर हमें बता सकते हैं। कोई भी फर्स्ट टाइम है अगर, ऊपर भी कोई नहीं है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं बस आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, जैसे हम अनाउंस कर रहे हैं 18 और 19 के लिए जो हमारा फैमिली कैंप है, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों ने अपनी कंफर्मेशन दी है, पर अगर अभी भी आपने नहीं दी है, ये हमारे लिए एक मौका होता है पूरे साल में जब हम एक परिवार के तौर पे जा सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, परिवार के साथ संगति कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ ज़रूर अपना नाम दें अगर अभी भी आपने नहीं दिया है। थोड़े और अनाउंसमेंट हैं, मैं पास्टर हर्षित को रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके रिलेटेड थोड़ा बताएं। थैंक यू। सो इससे पहले कि मैं और इन्फॉर्मेशन दूँ फैमिली कैंप के लिए, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप डिस्ट्रैक्ट हुए मेरे को देखते हुए। आई थिंक 4-5 स्लाइड्स हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। मैं बताता हूँ कि ये बगान की है। सो वहाँ पे इतना सुंदर पूल है, 2 पूल हैं, तो काफ़ी सारे लोग जा सकते हैं। ओके, दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डाइनिंग एरिया जहाँ पे खाना बहुत टेस्टी है। मैं होके आ चुका हूँ और बताऊँगा नहीं क्या है, लेट इट बी अ सरप्राइज, लेकिन खाना बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मतलब मैं फूडी हूँ तो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ही टेस्टी है। ओके, एंड ये पूरा एटमॉस्फियर है वहाँ का, जो कि रात में बहुत अच्छा लाइटिंग रहती है, जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, यू कैन हैव अ गुड चैट। थैंक यू फॉर द साउंड इफेक्ट, गुड चैट ना। ये रूम्स हैं, क्या बोलते हैं, कॉटेजेस हैं वहाँ पे, जो पूरे कैंपस में स्प्रेड आउट हैं। तो हम लोग जो है इन कॉटेजेस को लेंगे, मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा। इट्स अ गुड प्लेस, बिग प्लेस। ये उनका एंट्रेंस है जहाँ पे क्या वेलकम के लिए कुछ जूसेस होते हैं, बट इट्स अ, ये पूरा रिसॉर्ट जो है, ये बगान इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंगो का जो बगान होता है उसके बीच में है, चारों तरफ मैंगो की ट्रीज हैं बहुत सारे, एंड उसके बीच में है, तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। हाँ, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर। सो जिस तरीके से पिछले हफ्ते हमने एक फॉर्म सर्कुलेट किया था, आप में से कई लोगों ने उस पर रजिस्टर किया है। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू कि आप में जिन लोगों ने भी वो फॉर्म भरा है, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी तक जो है करीब 65 लोगों ने जो है कंफर्मेशन दी है जो इस कैंप में जा रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज भी और लोग भी जो है कंफर्म करेंगे। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और आपके पास फॉर्म नहीं पहुंचा है, लेकिन आप जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे या सिस्टर रितु से मिल सकते हैं। हमें बहुत मज़ा आएगा आपको फॉर्म देने में और आपसे फॉर्म भर के लेने में। सो प्लीज़ आप जल्दी से भर के दे दीजिएगा। जिस तरीके से मेंशन मैंने किया था कि पर पर्सन कॉस्ट इस रिसॉर्ट में रहने की जो है वो आ रही है 5500, जिसमें ट्रैवल वगैरह सब है, 5500 आ रही है। और हमने जो है कोशिश करी है कि चर्च से 60% हम इसमें दें, चर्च, हाँ, और बाकी जो 40% है वो पर पार्टिसिपेंट लिया जाए। सो चर्च जो है इसमें करीब 3200 3300 के आसपास दे रहा है, लेकिन जो बैलेंस अमाउंट है 2200 के आसपास का जो है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लोग चल रहे हैं उनसे हम लें। और जैसा कहा था कि आप सेविंग्स करिएगा, तो कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द, जिन्होंने रजिस्टर किया है, आप जल्द से जल्द अपना अमाउंट दे दें।
और जैसा कैन यू पुट दैट कॉटेज वाला, जो कॉटेजेस हैं ये ट्रिपल शेयरिंग के बेसिस पे, मतलब एक कॉटेज में 3 लोग रहेंगे, हाँ, उस बेसिस पे जो है हमने रूम्स डिवाइड किए हैं। लेकिन अगर कोई परिवार चाहता है कि उनको एक अलग सा कॉटेज मिले, तो बस ये होगा कि आपको एक व्यक्ति के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी पर पर्सन अगर 2200 आ रहा है और आप सिर्फ 2 लोग हैं तो आपको तीसरे व्यक्ति का देना पड़ेगा, तभी हम आपको एक सेपरेट कॉटेज दे पाएंगे। सो ट्रिपल शेयरिंग है और हम लोग पर पर्सन के हिसाब से जो है ले रहे हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। आज जो है जिन लोगों ने रजिस्टर किया था, आपके पास एक मैसेज आएगा सिस्टर ऋतु के द्वारा, उसके अंदर जो है सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है अबाउट द रिसॉर्ट, अबाउट द रजिस्ट्रेशन, उसके साथ साथ पेमेंट लिंक भी दे रखा है। सो मैं बस अनुरोध करूंगा कि आप जल्द से जल्द जो है आप पे कर दें, सो दैट हमें वहाँ पे भी जो है बुकिंग करना है। ओके, ऑल्सो आखिरी चीज़ ये है, इसमें वो फोटोज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं जो पे करके आप उसको अवेल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं। फ्री जो चीज़ें हैं वो टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, कैरम है, पॉटरी है, बुलक कार्ट राइड है एंड स्विमिंग पूल है। ये फ्री चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो पे करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे जिप लाइन है, वहाँ पे साइकिलिंग कराते हैं वो 45 मिनट्स की, तो गांव में लेके जाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हाँ, तो वो भी आप अपने एक्सपेंस पे ले सकते हैं। सो पूरा रिसॉर्ट हम कोशिश कर रहे हैं बुक करने का, और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग आएँ, हाँ, आप सभी लोग आएँ, हम चाहते हैं। तो प्लीज़ आज ही रजिस्टर कर दीजिए, हाँ, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली जो है मिल सकते हैं। एनीथिंग एल्स? हैव आई कवर्ड एवरीथिंग? ठीक है, ओके। सो आई होप यू आर एक्साइटेड। क्या आप एक्साइटेड हैं? अरे कन्विक्शन तो कहीं से भी नहीं आ रहा। क्या आप एक्साइटेड हैं? यस, नो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, आइए हम सब खड़े हो जाएं। हम आखिरी गीत में जाएंगे इस समय, और परमेश्वर ने जो बहुतायत से हमें आशीष दी है, धन्यवाद स्वरूप जो है उसको हम अपने दान और भेंटें देंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में हूँ, परखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी,
हालेलुया हालेलुया। आइए हम इससे पहले आखिरी प्रार्थना में जाएं। किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी इस हफ्ते में है तो कृपया आप ये सामने आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और गीत भी गाएंगे। कोई है ऊपर से? ओके, कोई भी नहीं है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों से बात करी। धन्यवाद देते हैं आपने हमें मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें। हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि प्रभु जब आपकी कलीसिया ने आपको दान और भेंटें दी हैं, इसको आप ग्रहण करें, ये हमारी प्रार्थना है। और इसका इस्तेमाल जो है आपके किंगडम की ग्रोथ के लिए होने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु हमारी मदद करें कि हमारे अंदर ये बर्डन आए कि हम और ज़्यादा आपके कलीसिया की उन्नति के लिए और आपके किंगडम की ग्रोथ के लिए अपना योगदान हम दे सकें। प्रभु जी, यहाँ उपस्थित हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक इंडिविजुअल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी को आप बहुतायत से आशीष दें। सभी के जीवनों में, व्यवसाय में, घरों में प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी आशीष, आपकी बरकतें निरंतर बनी रहे। प्रभु यहाँ पे उपस्थित यदि कोई ऐसा व्यक्ति है अपने जीवन में कठिनाई से होकर गुजर रहा है या गुजर रही है, प्रभु होने दें आज ही आपका समाधान, आपका कंफर्ट उनके जीवन में आए, ये प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं उन सभी हमारे प्रियजनों के लिए जो बीमार हैं। प्रभु बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी बीमारियों को आप दूर करें। प्रभु जी, जल्द से जल्द चंगाई मिले उन्हें। प्रभु आज ही आप अपना शिफा भरा हाथ उन पर लगाएं और प्रभु उनकी बीमारियां दूर हो जाएं, यीशु के नाम से ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु इस समय प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं बहन मंजू के लिए। प्रभु जिन्होंने अपनी मदर को कल खो दिया, प्रभु आपने उन्हें अपने पास बुला लिया। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु इस परिवार को आप कंफर्ट दें, अपनी शांति दें, अपना इत्मीनान दें और होने दें प्रभु जी इनके विश्वास में आप इन्हें मजबूत रखें। होने दें पवित्र आत्मा जी कि आप इनके घर में उपस्थित हुए और एक असीम शांति इनको मिलने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। साथ ही प्रभु हम बहन पूजा के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते अपने पिताजी को खो दिया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में भी, उनके घरों में भी अपनी शांति लाएं। जो एक कठिन समय चल रहा है प्रभु, इस कठिनाई के दौर में भी आपकी उपस्थिति को वो देखने पाएं और आपके द्वारा ताकत हासिल करने पाएं, हमारी प्रार्थना है। पूरी कलीसिया एक मन होकर आपसे ये प्रार्थना करती है। एक बार फिर प्रभु इस आने वाले हफ्ते को आपके हाथों में सौंपते हैं और यही चाहते हैं प्रभु कि जो आपने हमें विश्वास का जीवन दिया है, जो आपने हमें अपना वचन दिया है, इसको हम ना सिर्फ पढ़ें लेकिन अपने जीवन में लागू करें। और इस हफ्ते प्रभु पर्पसली हम आपके वचन को अपने जीवन में लागू करने वाले हो सकें, यह हमारी प्रार्थना है। जिससे प्रभु हमारे जीवन से, हमारे परिवारों से, हमारे जीवन के हर एक चीज़ से, हर एक बात से आपको महिमा और आपको स्तुति मिलती रहे। धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए आशीष वचन को हम एक साथ ग्रहण करें। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक और युगान युग होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आपका ये आने वाला हफ्ता आशीषमय हो। जय मसीह की।